स्वामिनामिने नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननी स्तारिणे नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। आप सभी लोग भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। राधा मदन मोहन जी की विशेष कृपा हम लोगों के ऊपर, जो कि अपने सानिध्य में बैठा करके इस तरह अपनी कथा सुनने की व्यवस्था करवाते हैं। वास्तव में भगवान कितने बड़े दयालु हैं। भगवान विशेष हम लोगों के ऊपर कृपा कर रहे हैं, तब इस तरह का कार्य संभव हो पा रहा है। आप लोग कल कथा में सुन रहे थे, ध्रुव महाराज भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। आगे भी कथा में सुनिएगा सावधानी पूर्वक, क्योंकि समय बहुत कम है। 1.5 घंटा में क्या हम लोग कथा सुन पाएंगे और कर पाएंगे। फिर भी जितना सुनेंगे उसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ध्रुव महाराज अपने पिताजी के पास जाकर के गोद में चढ़ना चाह रहे हैं। वो बालक हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। स्वाभाविक पिता को देख करके गोद में चढ़ना चाहते हैं, लेकिन बगल में जो सौतेली माँ है सुरुचि, वो कह रही है कि तुम प्रयास जो कर रहे हो गोद में चढ़ने के लिए,
तो तुमको पता है तुम मेरा बेटा नहीं हो। अब बताइए, छोटा सा बालक, उसके दृष्टि में कोई भेद नहीं है कि मेरी माँ ये है कि नहीं है। बच्चों के दृष्टि में कोई भेद नहीं होता है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। उनके दृष्टि में दोनों माताओं के प्रति सम व्यवहार है। जैसी सुरुचि वैसी सुनीति, जैसी सुनीति वैसी सुरुचि। लेकिन आज भेद कैसे व्यक्ति के मन में आता है उसको वो बता रही है। सुरुचि कहती है कि तुम मेरा बेटा नहीं हो। हाँ, तुम्हारे पिताजी ये हैं, लेकिन बेटा तुम मेरा नहीं हो, अर्थात तुम मेरे गर्भ में नहीं पले हो, मेरे गर्भ में नहीं आए हो, इसलिए तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो। माताओं में भेद। ध्रुव महाराज एक तरह से सुरुचि का यह जो उक्ति है वो गर्व से युक्त है। गर्व माने घमंड। उसके मन में घमंड यह है कि राजा जो है मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे ही यह राजा बनेगा, हमारे अधीन है। इसलिए उस बच्चे से कह रही है कि तुमको पता नहीं है, तुम बार बार प्रयास कर रहे हो चढ़ने के लिए, तो पहले पता तो करो कि तुम बेटा किसके हो, तुम लड़के किसके हो, पता करो। अरे उस बच्चे से इस तरह की बात कहने की क्या जरूरत है? लेकिन इसलिए कह रही है क्योंकि सुनीति से उसका द्वेष था। सुनीति जो उसकी सवत है, उससे द्वेष होने के कारण, ईर्ष्या होने के कारण उसके बच्चे से भी उसका ईर्ष्या है। जो कि बच्चा कोई गलती नहीं किया है, उसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन कह रही है कि अरे बेटा तुम पहले पता तो करो। हाँ, तुम चढ़ना चाहते हो गोद में, तो तुमको इसके लिए आराधना करनी होगी, तपस्या करना होगा। और बालक कितना बड़ा है मालूम है ना सबको? ध्रुव महाराज कितने बड़े थे? 5 साल के, एकदम छोटा बच्चा है। उससे कह रही है कि अगर तुम गोद में चढ़ना चाहते हो, इस सिंहासन पर तुम्हारा मन है कि मैं भी बैठूं, तो इसके लिए तपसा आराध्य पुरुषम, जो परम पुरुष हैं भगवान, उनकी तुमको आराधना करनी होगी, तपस्या करना होगा। किसकी तपस्या करनी होगी? परमम पुरुषः, जिनसे बड़ा कोई नहीं। भले वह द्वेष में बोल रही है लेकिन बात सही कह रही है। ये महत्वपूर्ण है, मेन पॉइंट हम लोग को पकड़ना है। कहानी सभी लोग जानते हैं ध्रुव महाराज की, लेकिन यहाँ क्या बात है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। वे द्वेष में बोल रही है, प्रेम में नहीं बोल रही है, लेकिन बात सही कर रही है। अगर तुमको कुछ भी चाहिए, तुम अगर इस सिंहासन पर गोद में चढ़ना चाहते हो, तो तुमको तपस्या करना होगा। इतना तक तो सही कह रही है, लेकिन एक चीज गड़बड़ बोल रही है। तपस्या करो, और तपस्या करके उस भगवान से क्या मांगो कि हे भगवान, हे मदन मोहन जी, आपके शरण में मैं आया हूं। अगर आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो कृपा करके सुरुचि अर्थात मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो। अरे भगवान जब खुश हो जाएंगे तो तुम्हारे गर्भ में डालने की क्या जरूरत है?
भगवान तो ऐसे भी दे सकते हैं ना, लेकिन यहाँ उसका अहम है, घमंड है, क्योंकि राजा को अपने बस में कर चुकी है। जैसा चाहूंगी वैसा वो करेगा, इसलिए वो इस तरह की बात गर्व में होकर के बोल रही है। कह रही हैं कि बेटा तुमको नहीं मालूम है, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी वही है जो मेरे गर्भ से आएगा। तुम उत्तम को देख करके कहना चाहते हो ना, लेकिन उत्तम में तुम में बहुत अंतर है। अंतर यह है कि तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए हो और उत्तम मेरे गर्भ से आया है, इसलिए इसका स्वाभाविक अधिकार है। अगर तुम इस अधिकार को प्राप्त करना चाहते हो, तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो, तो तुमको क्या करना होगा कि परम पुरुष भगवान की आराधना करनी होगी। और वो जब तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो उनसे तुमको कहना होगा, भगवान बड़े दयालु हैं, वो आएंगे और पूछेंगे क्या चाहिए बेटा, तुमको जो चाहिए मांग लो। तो उस समय तुम कहना कि हे भगवान खुश हैं आप, तो सुरुचि माता के गर्भ से मुझको जन्म दिलवाइए। अर्थात एक तरह से वो मरने के लिए कह रही है, सीधा सीधा समझ लीजिए। सुरुचि के गर्भ में आने के लिए क्या करना होगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा, दूसरा शरीर आना पड़ेगा ना। देखिए कितना घमंड है, किससे करे, छोटा बच्चा से। इस तरह की बात को जब सुने ध्रुव महाराज, कथा कहने वाले हैं मैत्रेय जी, कहे कि मातुः सपत्न्यः सदुरोक्तिविधः श्वसन् रुषादण्डहतो यथा हि हित्वा मृषन्तं हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदं सकाशं मातुः सपत्न्या सदुरुक्तविधः। सौतेली माँ के बात को सुने। सपत्न्यः मातु दुरुक्तिविधः, जो सौतेली माँ है, जो अपनी माँ नहीं है, उसके द्वारा कठोर वचनों को सुने। वो कठोर वचन बोल रही है, मधुर वचन नहीं बोल रही। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। डंडा मार देंगे वो व्यक्ति सह लेता है, लेकिन वाणी को नहीं सह पाता। वाणी बोलने में विचार करना दे। प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य सभी लोग सुनना चाहते हैं। उसके कठोर वचन को सुन करके आहत हो गए ध्रुव महाराज। दंड हतो यथा अहि, जैसे किसी सर्प के ऊपर कोई विषैला सर्प है या गेहूं आदि जो सर्प होते हैं, उसके ऊपर कोई डंडा मारे तो उसकी क्या स्थिति होती है, जैसे वो आहत होता है, तुरंत डंडा मारिए या कंकड़ फेंकिए ना, करने लगता है कि नहीं, वो अपने रूप में हो जाता है लेकिन तुरंत। वैसे ही ध्रुव महाराज क्षत्रिय बालक है, उसके वचन को सुन करके रूसाम श्वसन मिशंतम सन्नवाचम, उसके वचन को जब सुने तो स्वाभाविक सर्प की तरह अहि इव, अहि अहि कहते हैं सांप को, यथा दंडहतः, जैसे सांप के ऊपर आप डंडा का प्रयोग करेंगे और जो स्थिति सांप की होती है वैसे ही ध्रुव महाराज की हो गई। वे रुषा श्वसन, क्रोध में सांस छोड़ते हुए, गुस्सा में सांस छोड़ते हुए, मिशंतम सन्नवाचम, मिशंतम सन्नवाचम माने सुरुचि के व्यवहार को देख करके, जो वचन बोली है उस व्यवहार को देख करके भी, कौन है वहां पर, राजा है उतानपाद। उतानपाद कुछ भी नहीं बोले, उतानपाद के सामने वो बोल रही है, जो उनके पिताजी हैं उनके सामने इस तरह की बात बोल रही है। तो इसको ध्रुव महाराज ने देखा। जैसे कभी कभी हम लोग भी देखते हैं छोटे अवस्था में,
मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं जब रोता था, छोटा था, तो मेरे पिताजी जो हैं, माताजी अगर कुछ बोलती थी तो पिताजी डांटते थे माताजी को, तुम क्यों बच्चा को बोल रहे हो। इतना बोलने से अपने को अच्छा लगता था, कम से कम पिताजी तो बोल रहे हैं। लेकिन वहां छोटा बच्चा को बोल रही, लेकिन वो पिता कुछ नहीं बोल रहा। कौन पिता? उतानता। तो पितरम हित्वा प्ररुदन, पिता को देखे कि वो बिल्कुल चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब उनको छोड़ करके रोते हुए अपनी मां, अब उनको समझ में आ गया। इससे पहले वो भेदभाव नहीं समझ रहे थे, वो तो समझ रहे थे कि सब अपनी हैं, ये माता भी अपनी है, वो माता भी अपनी है। लेकिन जब देखे कि अरे ये माँ तो इस तरह बोल रही है, और इसके बाद में जो पिता है, जिस पिता के गोद में मैं चढ़ना चाहता हूं, वो भी चुप है, इसका मतलब ये दोनों हमारे नहीं, हमारे पक्ष वाले नहीं। तो अब ध्रुव महाराज क्या किए कि वहां से चुपचाप रोते हुए अपनी माँ के पास गए। अब समझ गए कि हमारी माँ वो है। देखिए, बच्चे स्वाभाविक जो प्रेम करता है उसके पास जाने लगते हैं। तो ध्रुव महाराज क्या किए कि रोते हुए ध्रुव स्वमातु सकाशम जगाम, अपनी मां के पास चले गए। अब जा रहे अपनी मां के पास। वहां जब डांट रही थी, बोल रही थी, तो और भी दासियां भी थी, वो लोग भी देखी थी बच्चा को बोलते हुए। तो लंबी लंबी श्वास लेते हुए, निःश्वसंतम, लंबी लंबी सांस लेते हुए, उनका अधरोष्ट है वह बिल्कुल फड़क रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। उस बच्चे को सा सुनीति उत्संगम उदुह्य, माता सुनीति देखी कि बेटा आ रहा है रोते हुए। जैसे बच्चे को कोई मार दे या कोई कुछ कर, तो बच्चे रोते हैं ना, खूब जोर से रोने लगते हैं। तो रोते हुए जब अपनी माँ के पास भाग रहे हैं, तो माता सुनीति दे करके तुरंत उस बच्चे को उत्संगम उदुह्य, तुरंत उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती है, गोद में लेती। और ध्रुव महाराज ऐसे चिपक गए हैं और रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, कह रहे हैं कि खूब रो रहे हैं, मतलब उनका ओष्ठ फड़क रहा है, रो रहे हैं, खूब जोर जोर से आंख से आंसू गिर रहा है। तो माता सुनीति पूछती है कि बेटा क्या बात है, बताओ। अभी वो पूछ ही रही है, तब तक और भी जो रानियां, वहां पर जो दासियां थी, वे सब वहां पर आ गए। फफक फफक करके रो रहे थे। माता जी पूछे क्या बात है बेटा, बताओ तो सही, क्या बात है। तो वहां पर दासियां आई और आ करके बताने लगी। ध्रुव महाराज कुछ बोल भी नहीं पाए, आकर के कहते अरे रानी जी क्या बताया जाए। जो अभी इससे पहले आप लोग कथा सुनी, जो छोटी रानी है ना, वो कुछ बोली है। एक गोद में चढ़ना चाह रहा था बालक, राजा तो लिए नहीं, उल्टे वो रानी इस प्रकार की बात बोली। इतना सुनते ही जैसे वन में आग लगती है तो वहां जो लता पता है वो झुलस जाते हैं, वैसे ही इस तरह की वचन सुनते ही माता सुनीति का जो धैर्य है वह समाप्त हो गया, शोकग्रस्त हो गई। विचार करने लगी कि अरे हमारे साथ उसका ईर्ष्या है, अलग बात है, इस बच्चा के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, जो कि सुनीति माता कभी उत्तम के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। देखिए अंतर है, उनकी दृष्टि में कोई ऐसा व्यवहार नहीं है। सौत की बात सोचती हुई कमल के सदृश नेत्र से, उनका नेत्र जो है कमल के समान है माता सुनीति के, उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, उनके आंख से आंसू गिरने लगा उसके वचन को सुन करके। इस बालक का क्या दोष है, इस तरह की बात बोल रही है। मैत्रेय जी कहते हैं कि दीर्घ निश्वास परित्याग करती हुई, दुख के अंत न देखती हुई वह बाला है।
मृदु स्वभाव वाली जो माँ सुनीति हैं, और पश्यन्ति बाला बालम आहता परेशु अमंगलम माम मनस्थाम, अर्थात देखी कि यह दुख ऐसे समाप्त होने वाला नहीं है, तो अपने पुत्र के प्रति तात आह, बेटा के प्रति अब बोलना चालू करती हैं। कहते कि हे मेरे प्राण प्रिय पुत्र, हे मेरे प्राण के प्रिय बेटा ध्रुव, देखो तुम दूसरे में अपराध मत देखो, तुम मत देखो कि वो क्या कही है क्या नहीं कह रही है। यत पर दुखद जन तत्स्वदतम दुख में वह भोगे, दूसरों में अपराध मत देखो, अर्थात सुरुचि का जो तुम्हारे प्रति दुरुक्ति कठोर वचन बोला गया है उसके प्रति तुम गलत मत सोचो। देखिए माता जी कितनी सुंदर प्रवचन कर रही है, प्रवचन प्रत्येक माता को सुनने लायक है, बहुत सुंदर प्रवचन कर रही है कि सुरुचि दुरुक्ति से तुम्हारा अपराध किया है, ऐसा मन में मत सोचो कि सुरुचि ने मेरे प्रति इस तरह के व्यवहार किए है, उसके प्रति तुम गलत भाव मत रखो, क्योंकि दूसरे को दुख देने वाला व्यक्ति अपने द्वारा दिया गया दुख कोई ही भोगता है। अगर हमारे प्रति कोई हम पर दुख आ रहा है तो यह समझना चाहिए कि कोई न कोई मुझसे कहीं न कहीं चूक हुआ है, कोई न कोई गलती हुई है, उसी का फल मेरे सामने आ रहा है। उस व्यक्ति के प्रति क्रोध मत कीजिए, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। यत पर दुखदह जन तत्स्वदतम दुख में वह भोगते हैं, ऐसा समझना चाहिए कि मैं भी कभी न कभी किसी को दुख दिया हूं, उसी का फल आज मेरे सामने आया है। इस संसार में ये बड़ा सुंदर इस पर भाव है कि इस संसार में, इस जगत में कोई भी जीव अन्य जीव को सुख या दुख देने में समर्थमान नहीं है। इस संसार में अगर हमको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है, तो ये कोई व्यक्ति नहीं देता है, वो देने में समर्थवान नहीं है। सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। को न काऊ के, गोस्वामी जी लिखे हैं रामचरितमानस में, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि को न काऊ के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुखी बनाता है ना कोई किसी को दुखी करता है, सारा जीव अपने कर्म का फल भोगता है, अर्थात हम लोगों को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। किसी को अकस्मात भारी दुख प्राप्त होता है तो उसे जानना चाहिए कि उसने पहले किसी न किसी को वैसा ही दुख दिया है, ये समझना चाहिए। यदि सांसारिक सुख मिलता है तो ये समझना चाहिए कि हम पहले बहुत अच्छा कुछ किए हैं, इसीलिए यह फल मिल रहा है, यह सोचना है। तो इसमें बेटा तुम सुरुचि के प्रति गलत भाव मत रखो। सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भदायाम उदरे गृहीत स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते या भारे तिवाओ मिडस्पतिर्माम। कह रहे हैं कि तुम राज्य प्राप्त करना चाहते हो या राज्य के आसन पर बैठना चाहते हो तो तुम योग्य नहीं हो, क्योंकि सुरुचि बिल्कुल सत्य बोली है। तुम सुरुचि के पुत्र नहीं हो। तुम किसका पुत्र हो? यद भवान दुर्भगाया में उदरे गृहीत। तुम मेरे जैसी दुर्भगा के उदर में जन्म लिए हो, मेरे जैसे दुर्भगा स्त्री के पेट में आए हो, गर्भ में आए हो, इसलिए तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि जो राजा हैं, तुम्हारे पिताजी जो हैं, मुझे पत्नी तो छोड़ो, दासी जैसे भी मानते नहीं हैं, दासी जैसा भी मेरे साथ व्यवहार नहीं करते हैं।
इसलिए तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो, गोद में नहीं बैठ सकते हो। इसलिए बेटा तुम कोई द्वेष भाव मत रखो। तुम्हारी जो सौतेली माँ बोली है उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करो। आजकल की स्त्रियां क्या करेंगी मालूम है ना? आप लोग को तो मालूम नहीं होगा, है कि नहीं? एक पति के दो पत्नी हो और दोनों के एक एक बच्चा है। विचार कीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिएगा। एक एक बच्चे हैं दोनों के, और एक लड़का को पति लेकर के स्नेह कर रहा है, उसके बेटा को लिया भी नहीं और ऊपर से उसकी जो सौत है वो बोले तो क्या करेगी? डंडा लेकर के पहुंचेगी वहां पर और आपस में खूब पहले तो लड़ाई करेगी। अगर पति बोलेगा तो उस पर भी लो, तुमको जब करना ही नहीं था तो विवाह क्यों किया? तो चल जाओ, है कि नहीं? ये थोड़े कहेंगे नहीं नहीं बेटा वो बिल्कुल सही बोली है, ऐसा थोड़े कोई करेगा। ऐसा वही कर सकते हैं आज भी जो भगवान की भक्ति करते हैं शुद्धता पूर्वक। तब उसके मन में ये सब कामना धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मान अपमान की तरफ ध्यान नहीं रहता है। मान अपमान की कामना कब तक होती है? जब तक हम उस भगवान को नहीं समझ पाते हैं। जब भगवान को समझने लगेंगे ये सब भाव अपने आप समाप्त हो जाता है। इसी बात को कह रही है कि देखो बेटा इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हे मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम वास्तव में उत्तम के समान राज्य चाहते हो, राज्य आसन पर बैठना चाहते हो, राज्य शासन करना चाहते हो, तो सौतेली माता द्वारा जो प्रवचन किया गया है, भले वो तुमसे द्वेष में बोली है, लेकिन उसका वचन जो है अव्यलीकम यत्, वह बिल्कुल सत्य बोली है। सत्य बोली है, सत्यवाद। निष्कपट भाव से तुमको क्या करना होगा कि आराधया धोक्षजपाद पद्मम, तुमको अधोक्षज के पाद पद्मों की आराधना करनी होगी। अधोक्षज माने भगवान, श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन। अगर वास्तव में तुम सुखी होना चाहते हो तो तुम ईर्ष्या से रहित होकर के सुरुचि के वचनों पर पूर्ण निष्ठा रखते हुए दृढ़ता पूर्वक दृढ़ भाव से संकल्पित होकर के तुम उस भगवान की आराधना करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक तुम भगवान की आराधना नहीं करोगे, अधोक्षज को प्रसन्न नहीं कर लोगे, तब तक जीवन में सफलता मिलने वाला नहीं है। कितना सुंदर प्रवचन है। माता जी करेगी, भले वह ईर्ष्या द्वेष भाव में बोली है बेटा, लेकिन उस शब्द को तुम मनन करो और उस पर चल दो। भजन करने की जरूरत है। भगवान की आराधना करोगे, भगवान का भजन करोगे तो अवश्य ही तुम उस पद को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि भगवान के बिना, भगवान के अनुमति के बिना एक पत्ता भी इधर उधर डोलता नहीं है। जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो भगवान की इच्छा से होता है। इसलिए तुम भगवत भक्ति में लग जाओ, अर्थात तुम भगवान के भजन करो। भजन करने की जरूरत है। वो भगवान कौन है? तो उनके चरणों में बड़े बड़े योगी लोग ध्यान करते हैं, बड़े बड़े मुनि लोग ध्यान करते हैं। यस्यांघ्रि पद्मम परिचर्य विश्व, विश्व पालन के लिए सत्व गुण स्वीकार कर प्रकट होने वाले जिन अधोक्षज के चरण कमल की सेवा करके ही अजन्मा जो ब्रह्मा है, तुम्हारे जो पितामह है, प्रपितामह, तुम्हारे पितामह के भी जो बाप हैं, पिता हैं, वो ब्रह्मा जी, उन्हीं भगवान की आराधना करके जगत की सृष्टि आदि करते हैं। जो कुछ करते हैं उस भगवान की कृपा से करते हैं।
और इतना ही नहीं, उसी भगवान की आराधना करके आपके दादाजी भी, दादाजी कौन है? मनु महाराज। मनु महाराज भी उसी भगवान की आराधना करके, जिस प्रकार ब्रह्मा भगवान की आराधना करके परमेष्ठ पद को प्राप्त किए, वैसे ही तुम्हारे पितामह जो मनु महाराज हैं, उसी भगवान की आराधना करके अनन्य भक्ति से यज्ञ आदि करके बड़े से बड़े कार्य को वह किए। प्रचुर दक्षिणा युक्त यज्ञों के द्वारा पूज करके अन्य लोक देवताओं से प्राप्त होने में असंभव जो स्वर्ग लोक पृथ्वी का सार्वभौमत्व को वे स्वीकार किए, और उसी चीज को प्राप्त करके वह यहां पर कहते हैं अत्यंत दुर्वाप्यम दिव्यम भौमम अथ अपि अपवर्ग्यम अविपेदे, संसार बंधन से छूट करके वैकुंठ का सुख भी प्राप्त करेंगे। यह है भगवान की भक्ति की विशेषता। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो जो चाहेगा वह मिल जाएगा। ब्रह्मा जी भी एक जीव हैं। ब्रह्मा, आप लोग भी अगर खूब सुंदर ढंग से करेंगे तो ब्रह्मा बन सकते हैं, और ब्रह्मा जी भी कोई भगवान नहीं है, वो भी जीव हैं, और भगवान की भक्ति करके कितना बड़ा पद प्राप्त कर लिए। भगवान को अगर कोई प्रसन्न कर लिया तो जो चाहेगा वो मिल जाता है। भगवान जिसके ऊपर खुश हो जाते हैं। इस जीवन में प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग और अंत में मुक्ति प्राप्त होना जीवन की सफलता का मापदंड है। इस संसार में ऐसी सफलता केवल भगवत कृपा से ही मिलती है, अन्य और किसी कृपा से नहीं मिलती है। इस श्लोक में एक शब्द आया है एकमत्या, यमेकमत्या। यमेकमत्या माने एक मत्या शब्द बहुत सुंदर है। एक मति से, मनु महाराज के मति में केवल भगवान का आश्रय था, अन्य किसी का नहीं। उन्होंने अपने मन में भगवान को धारण किया, इसलिए बड़ा सा बड़ा स्थान प्राप्त कर लिए। जो उनको चाहिए वो मिला और भगवान भी प्राप्त हुए। कहने का अर्थ यह है कि अन्य विषयों से अपने मन को हटा करके भगवान की आराधना करनी है। इसके उदाहरण तुम्हारे प्रपितामह, पितामह सभी लोग भगवान का भजन किए, और भजन करने का फल हुआ कि वे जो कुछ चाहे वो उनको मिला। इसलिए तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमोक्षभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धति अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्थवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। इसलिए हे मेरे प्रिय बेटा, हे प्रिय वत्स, भक्तों के प्रति स्नेह कातर संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा, जो व्यक्ति संसार बंधन से छूटना चाहता है, उन पुरुषों के द्वारा भगवान का चरण ही एक मात्र अन्वेषणीय है, ग्रहण करने योग्य है। भगवान कृष्ण का आश्रय लेने से ही व्यक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है। तो पुरुषम आश्रयम, भगवान कृष्ण का आश्रय आपको भी लेना है, अर्थात तुम भी उसी भगवान के आश्रय में जाओ। किसके आश्रय में जाना है? कृष्ण आश्रय, कृष्ण के आश्रय में जाओ। भक्ति से शोधित अनन्य चिंतन से हीन मन में उन्हीं भगवान कृष्ण को ही स्थापित करो। अपने चित्त में उस भगवान को धारण करो और सेवा करो, उनकी सेवा करो और उनका भजन करो। भजन का मतलब ही होता है भज सेवाया। जो जितना सेवा करता है उतना ही भगवान के भजन में मन लगता है। सेवा को आजकल क्या है, भक्त लोग क्या करते हैं कि सेवा से कतराते हैं, सेवा से भागते हैं। वो सोचते हैं कि सेवा करना भजन नहीं है। समझ गए ना? सेवा को वो भजन नहीं मानते। सेवा को समझते हैं कि अरे थोड़े भजन है, इससे वो लोग भागते हैं, उसको करना नहीं चाहते हैं।
लेकिन उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? सेवा करना होगा और साधु का संग प्राप्त करना पड़ेगा। साधु संग में जब आएंगे, सत्संग जब करेंगे, तभी भगवान मिल सकते हैं। एक भजन में गाता हूँ, बहुत सुंदर भजन है। साधुओं के साथ में आइए, बैठिए, जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं। सत्संग के माध्यम से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सही साधुओं के बीच में बैठिए और भगवान के विषय में सुनिए। इस भजन को आप लोग जानते हैं, उसी को मैं गाऊंगा। भगवान को पाने के लिए क्या करना होगा? अरे श्याम तुझे पाने को, अरे मेरे मोहन तुझे पाने को, सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे पाने को, सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे पाने को, मोहन तुझे पाने को, सत्संग ही बहाना है। गाइए, श्याम तुझे पाने को, सत्संग ही बहाना है। जब दुख कट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। भगवान के सत्संग में आने से क्या होगा कि सब दुख समाप्त हो जाएंगे, सब दुख कट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। श्याम तुझे पाने को, सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे पाने को, बहाना है। ओ सांवरे को पाने को, सांवरे को पाने को, सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। किसने जन्म दिया, किसने पाला है? किसने जन्म दिया, किसने पाला है? भगवान को कौन जन्म दिया है? देवकी ने जन्म दियो, यशोदा ने पाला है। देवकी ने जन्म दियो, यशोदा ने पाला है। नंद जी के गोदी में, नंद जी के गोदी, मेरे श्याम का ठिकाना है। नंद जी के गोदी में, मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे पाने को, सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे पाने को, सत्संग ही बहाना है। कहाँ कहाँ देखा तुझे, कहाँ कहाँ पाया है। कहाँ कहाँ देखा तुझे, कहाँ कहाँ पाया है। श्याम तुझे पाने को, कृष्ण तुझे पाने को, सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे पाने को, सत्संग ही बहाना है। भगवान का हाथ कहाँ दिखाई देते हैं?
ग्वालों में देखा तुझे, गोपियों ने पाया है। ग्वालों में देखा तुझे, गोपियों ने पाया है। और हमारे श्याम सुंदर कहाँ रहते, उनका ठिकाना क्या है? वृंदावन के गलियों में, वृंदावन के गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे पाने को, श्याम तुझे पाने को सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे पाने को सत्संग ही बहाना है। भगवान भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ भगवान की कथा सुनने वाले भक्त लोग रहते हैं। भगवान का घर कौन, किसका स्थान है? भगवान रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से पूछे हैं, प्रश्न किए हैं कि आप हमको रहने के लिए जगह बताइए। वाल्मीकि जी जब भगवान रामचंद्र जंगल में जा रहे थे तो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी से भगवान कहते हैं कि आप मुझे रहने के लिए जगह बताइए, मैं कहाँ पर रहूं। तो उनके प्रश्न को सुन करके, जिज्ञासा को सुन करके वाल्मीकि जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे राम, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। आप बताइए कि आप कहाँ पर नहीं हैं। लेकिन फिर भी जब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको 14 स्थान बताता हूँ। 14 स्थान में बहुत स्थान बताए, उसमें एक स्थान बताए हैं कि जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की कथा को जो सुनता है, कहने कि जो आपकी कथा को सुनता है उसके हृदय में आप जाकर के निवास कीजिए। उसका हृदय आपके रहने का जगह है। और भी बताएं कि जिसके हृदय में काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, मोह न हो, ईर्ष्या न हो, दंभ न हो, उसके यहाँ जाकर के आप निवास कीजिए। काम कोह मद मोह न माया, लोभन क्षोभन राग न दोहा। दोहा जिनके कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय वसहु रघुराया। हम लोग वास्तव में अगर भगवान को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो हम लोगों को राग द्वेष आदि को छोड़ना होगा। और ये क्यों नहीं छूटता है? कोई कहे कि क्या बताएं, छूट नहीं पाता। वो छूट जाएगा, लेकिन उसको छोड़ने के लिए क्या उपाय है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर इसके आश्रय में आप हो जाएंगे, इसको जपेंगे तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम लोग इसको जपते नहीं हैं, और नहीं जपते हैं इसीलिए वो हम लोगों पर भारी रहता है। क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या दिन रात हम लोग सुनते हैं, है कि नहीं? तो जी सुनते हैं ना, फिर ये समाप्त नहीं होता है। क्यों? इसलिए नहीं होता है कि हम लोग जो करना चाहिए उसको नहीं करते हैं। अगर कोई हमको प्रणाम नहीं किया तो नाराज, कोई बैठने के लिए आसन नहीं दिया तो गुस्सा, कोई आपको आगे नहीं बुलाया तो क्रोध। ये सब
क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग जो करना है वो न करके जो नहीं करना है उसमें पड़े हुए। संसारिक जैसे लोग हैं उसी तरह अगर हम लोग भी करें तो क्या फायदा है? इसका मतलब कि जो करना है उसको न करके जो नहीं करना है उसमें हम लोग ज्यादा लगे हुए हैं, यही कारण है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रवचन है। कहती हैं माता जी कि हे बेटा, अगर वास्तव में तुमको आनंद चाहिए तो उस परम पुरुष की आराधना में लग जाओ, उनकी सेवा करो। सेवा, अगर झाड़ू का सेवा मिल जाए तो उसी को लगाते रहो, उसी में भगवान मिल जाएंगे आपको। ये मत सोचो कि हमको जाकर के मंच पर बैठना है। अगर आपको सेवा मिल जाए, उदाहरण मैं दे देता हूं, आप लोग जानते हैं परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज को यहाँ के लोग जानते हैं। नए बच्चे नहीं जानते होंगे, बात अलग है, लेकिन और लोग जानते हैं। और गुरु महाराज को भी जानते हैं, जो हमारे गुरु महाराज हैं, परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज। और दोनों महापुरुषों का यहाँ पर छवि है, चित्रपट आप लोग देख लेना। गुरु महाराज भी हैं और गौर कृष्ण महाराज भी हैं। और ये दोनों महापुरुष इस जगह में भागवत कर चुके हैं। इस जगह पर मैं क्यों आता हूँ कथा करने, मालूम है? आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गुरु महाराज किए हैं, भैया महाराज किए हैं, और महाराज श्री बोले थे करने को, और गुरु महाराज खुश होते हैं यहाँ कथा होती है, तो ये जानना चाहिए। तो इस जगह पर इसलिए आते हैं कि जिस जगह पर मेरे गुरु महाराज कथा किए हैं, दोनों गुरु हैं हमारे, गौर कृष्ण महाराज भी गुरु हैं और गुरु महाराज तो गुरु हैं। तो जहाँ गुरु महाराज लोग प्रवचन किए हैं, कथा किए हैं, उस जगह पर हम उनकी कृपा प्रसाद मान करके आते हैं करने के लिए। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कल एक बात, कि हमारे गुरु महाराज प्रथम भागवत कथा मेरे गांव में चालू किए 86 में। 4 साल लगातार एक एक कथा की, साल में केवल 1 सप्ताह करते थे। लिस्ट है मेरे पास लिखा हुआ, आप लोगों को दिखा दूंगा। गौर कृष्ण महाराज लिखे हैं, मेरे पास लिस्ट है, मैं एक दिन पढ़ रहा था। तो 86, 87, 88 और 89, 1986, 1987, 1988, 1989, 4 साल में महाराज एक एक कथा केंद्र करते थे। साल भर में एक भागवत सप्ताह मेरे गांव में कृषि करते थे, लेकिन सप्ताह। और 90 में 8 कथा किए अलग अलग जगहों पर। तो ऐसे करके, तो जब गुरु महाराज मेरे गांव में कथा करते थे, उस समय मैं भी कथा में था। घटना है कि कथा करने के बाद हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं थी। आज तो बहुत सुंदर सुविधा, रोड हो गया है, बिजली हो गई है, 24 घंटा लाइन। बिहार का सबसे बड़ा इंजीनियर कॉलेज मेरे गांव में बना है इस समय, सरकारी द्वारा। इस समय इतना फैसिलिटी, सब कुछ सुविधा। उस समय इतना पानी में जाना पड़ता था दिसंबर के महीने में। यहाँ के भक्त लोग गए हैं कलिया में, जो गए हैं उनको पता है। उसमें कोई लाइट नहीं, कोई फोन काम नहीं करता था, और बाहर बाहर के लोग आते थे। तो वहां जाड़ा के दिन में कंबल जुटाना, पुआल जुटाना, लोगों को खिलाने की व्यवस्था करना, समय से जनरेटर को चालू करना। जिसको सेवा देते थे कि जनरेटर तुमको चालू करना है, वो भक्त जानता था कि गौर कृष्ण महाराज आकर के हमको जगाएंगे, तो जो उसका नियत स्थान होता था सोने का, वहां से हट करके दूसरे जगह सो जाता था कि हमको डिस्टर्ब ना कोई करे। देखिए, और वो प्रसाद खिला करके 10-11 बजे के बाद सब लोग सो जाते थे। तो वो जा करके जो बाथरूम होता था, हम लोगों के खेत में लैट्रिन बना था मंदिर के लिए, तो उसमें जाकर के एक दिन की घटना, कैसे हम लोग जाने कि स्वयं गुरु महाराज बोल दिए मंच से, तब पता चला। अंतिम दिन सामने तो लोग आ जाते हैं महाराज के सामने, लेकिन महाराज समझ रहे कि खेल कहाँ से चल रहा है, सारा व्यवस्था कहाँ से हो रहा है। हुआ क्या एक दिन कि 12-12:30 बजे रात्रि को, जाड़ा का दिन, दिसंबर का महीना, विचार करना आप लोग, अगहन का महीना, कितना ठंड पड़ता है उस समय। 12:30 बजे रात्रि को महाराज लोग शंका के लिए जब गए वहां बाथरूम के तरफ, तो देख क्या रहे कि गौर कृष्ण महाराज लैट्रिन में पानी डाल करके, 1-2 भक्त थे, सीतापति दास ऐसे करके और भक्त थे, वो पानी डाल रहे हैं और गौर कृष्ण महाराज अपने हाथ से उस लैट्रिन को साफ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं लैट्रिन को, कि सुबह एकदम क्लियर साफ रहे। तब तक महाराज वहां पहुंचे। तो महाराज गए तो देखे तो
अब तक जगे हैं, भोजपुरी में बोले, अब तक जागल वाला जा। ऐसे कह करके महाराज वहां से अब वो आ गए। 12:30 बजे साफ कर रहे हैं और मंगला आरती के लिए उठना है, वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो 2:30 बजे जनरेटर चालू करेंगे तभी में प्रकाश होगा। विचार करो आप लोग। तो जो व्यक्ति 12:30 बजे साफ कर रहा है, उधर से आने में लगभग 1 बज गया होगा, 1 घंटा भी नहीं सोए, फिर 2:30 बजे जनरेटर चालू करवाना है, तो जाकर देख रहे हैं तो है नहीं भक्त जो चालू करता है। कहाँ गया, तो फिर किसी को बोला जनरेटर चालू करो, उसमें तेल देखना कि उसमें तेल है, पेट्रोल है कि नहीं है, पेट्रोल को डालना, चेक करना। इसको कहते हैं सेवा। और समय से प्रसाद बनाना, घर घर में जाकर के देखना कि समय से प्रसाद दे दिए कि नहीं। जो स्त्रियां हम लोगों से छिपती है अपने साड़ी को नीचे, क्या बोलते हैं उसको, ढकना मुंह को, गांव में हम लोगों क्या पर्दा लगाती है, उन लोगों के पास जाकर एक क्या कर रही हो, प्रसाद नहीं तैयार है, हटो, देखो ऐसे कर करके समय से प्रसाद पहुंचवाना। अब कोई नकल करे कि मैं भी गौर के महाराज बन जाऊंगा, कैसे बनेंगे? भगवान ऐसे सेवाओं से खुश होते हैं, ये जानना चाहिए। सेवा का मतलब केवल प्रवचन करना नहीं। मान ली हम यहाँ कथा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत पढ़ा हूं, नहीं। इस कथा की व्यवस्था जो किए हैं, माइक समय से बज रहा है कि नहीं, यहाँ तुलसी आरती के लिए प्लेट है कि नहीं, भक्तों को आने से पहले सारा सफाई है कि नहीं, तो वो भी हमसे कम नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा महान है, क्योंकि उसके व्यवस्था से इसमें व्यवस्था हुआ है, तब मैं आकर के बोल रहा हूं। तो इसलिए सेवा अगर आपको जो मिल जाए, कोई भी सेवा हो, प्रसाद बनाने का सेवा हो, झाड़ू लगाने का सेवा हो, फूल सजाने का सेवा हो, आरती करने का सेवा हो, तो उसको ईमानदारी से करना चाहिए। अगर इसको करेंगे, उस सेवा में अगर अपने मन को लगा दिए, तो समझे कि भगवान निश्चित मिलेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। भगवान इसी को देखते हैं। यहाँ माता सुनीति जी क्या कह रही है ध्रुव महाराज को कि हे बेटा, तुम उस परमाराध्य भगवान के शरण में जाओ, अनन्य भावे निज धर्म भाविते। कह रही हैं कि तुम अनन्य भाव से, न अन्य अनन्य, न अन्य माने अन्य किसी दूसरे में अपने मन को मत लगाओ, केवल कृष्ण में अपने मन को लगाना है। अनन्य चिंतन से हीन मन में उन्हीं भगवान कृष्ण को ही समर्पित करो, अन्य दूसरा चिंतन मत करो। ये नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं और सोच रहे हैं, कह रहे मैं तो यहाँ बैठा हूं, अभी दुर्गा जी की आरती मैं नहीं किया, अभी काली जी बाकी हैं, अभी तो घर में भोले बाबा को नहीं कुछ चढ़ा करके आया, फूल चढ़ाया ही नहीं। आप बैठे हो परम पुरुष के दरबार में और चिंता हो रही है उधर, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप सब कुछ छोड़ करके भगवान के शरण में अपने मन को लगाओ और इसके बाद में उन्हीं की सेवा करो, उनके नाम को जपो। इसको करने से निश्चित रूप से तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आदमी सोचते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भगवान का भजन करूंगा। भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो। भगवान बोले हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो, मेरे में मन लगाओ। और भजन कब से करना है? तो कुछ लोगों की मानसिकता बन गई है कि जवानी में भजन नहीं करना है, जवानी भोग के लिए है, कमाने के लिए है। भजन करने के लिए मानसिकता क्या बनेगी? जब बूढ़े हो जाएंगे, 1-2 साल और जीने की बस अवधि बच जाएगी, बस मरने के अवस्था में हो जाऊंगा तब भजन करूंगा, ये मानसिकता बनी हुई है। बच्चे भजन करने के लिए जाते हैं तो लोग कहते अभी भजन करने का समय है, अभी तुम भजन करोगे। लोग बोलते अपने तो भजन करता नहीं है, बच्चा को मना करता है। तो पूछना चाहिए कि तू भजन करता है, बताओ। वो भी तो भजन नहीं करता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सबसे सुंदर योग्यता है भजन करने की, कौमार आचरित, छोटे अवस्था से भजन चालू कर लो। उसको प्रहलाद महाराज कहते कि वही प्राज्ञ है। प्राज्ञ माने बुद्धिमान, समझदार। वही वास्तव में बुद्धिमान है जो छोटे अवस्था से भजन चालू कर दिया।
भगवान की भक्ति करें। यहाँ सुनीति, यहाँ माता जी सुनीति क्या करती हैं कि अपने बेटा छोटा लड़का है उसको कह रही है कि तुम आराधना करो, तुम भजन करो, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में मत पड़ो, ईर्ष्या द्वेष करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सौतेली माँ बिल्कुल सही बात बोली है बेटा, तुम जाकर के भजन करो। नान्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुक्षक छिदम ते मृगयानि कंचना यो मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया श्रेय तरैरंग विनिज्ञमानया। हे मेरे प्रिय लाल, हे मेरे दुलारा बेटा, उन पद्म लोचन भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी को भी तुम्हारा भजन करने से दुख दूर होने वाला नहीं है। मैं नहीं देख रही हूं कि तुम दूसरे के शरण में जाओगे तो तुम्हारा वो दुख दूर कर देगा। हम लोग क्या करते हैं कि उस भगवान को छोड़ करके संसारिक लोगों के पीछे, आप हमारे पास बड़ा समस्या है, दूर कीजिए, आप हमारा समाधान बताइए। वो क्या बताएगा, वो खुद टेंशन में है, वो खुद बेचारा परेशान है। एक बार की घटना है कि एक व्यक्ति एक धनिक व्यक्ति के पास आया। धनिक क्या, वो एक तरह से राजा था, उसके पास आया कुछ लेने के लिए, कुछ उसको जरूरत था। तो गया तो देर होने लगा। क्या हो रहा भाई? तो देख रहा है कि जो राजा है वो भगवान के सामने बार बार हाथ जोड़ रहा है, बार बार झुक रहा है, बार बार कुछ मांग रहा है। तो इसके बाद जब वहां से आया तो कहा, बोलो क्या चाहिए? तो कहा कि कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए तो इतना देर से इंतजार क्या कर रहा था? कुछ लेने के लिए ही तो आया था। हाँ, लेने के लिए मैं आया था, लेकिन अब लेना नहीं है। का मतलब? तो मैं देख लिया कि तुम खुद भीख मांगे हो। वो बोला, वो क्या बोला? वो कहा कि मैं देख लिया कि तुम एक नंबर के भीख मांगे हो। जब से मैं देख रहा हूं तुम भगवान से मांग रहे हो, तो जब तुम उनसे मांग रहे हो तो फिर मुझे भी जो है तो मैं उन्हीं से न मांगूंगा, तुमसे क्या मांगूंगा? हमको कुछ नहीं चाहिए, तो भागे यहां से। हमको अब समझ में आ गया कि सबसे बड़े वो हैं, तो मैं उन्हीं से क्यों न मांगू? और भगवान इतने बड़े दयालु हैं कि वो इधर उधर कहते भी नहीं हैं, देते हैं छिपा करके। सुदामा जी गए थे भगवान के पास में, एक मुट्ठी चावल लिए भगवान, और जो धन दिए सामने नहीं दिए। सुदामा जी लौटे, भगवान सामने से कुछ नहीं दे रहे हैं। सुदामा जी चल देते हैं, रास्ते में कहते हैं कि क्वाहम दरिद्र पापीयान वो चात्मा श्री निकेतना ब्रह्म बंधु दितिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। कहा मैं एक नंबर का दरिद्र, निर्धन, मेरे शरीर में केवल हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है, और कहा भगवान कृष्ण मुझ जैसे ब्राह्मण को पकड़ करके आलिंगन किए, और देखिए कितना हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। सुदामा जी देखिए, ऐसी हम लोग की भक्ति होनी चाहिए। सुदामा जी कहेंगे भगवान कितने बड़े दयालु हैं, मुझको धन नहीं दिए, बहुत अच्छा कि वो जानते हैं कि धन देने से मेरा भक्त सुदामा भक्ति नहीं करेगा, इसीलिए नहीं दिए, बहुत अच्छा किए। सुदामा जी अनुकूल्य भाव में होकर के चल रहे हैं, भगवान की महिमा को गा रहे हैं कि मुझको धन नहीं दिए, बहुत अच्छा किए। लेकिन जब आ रहे हैं तो देख रहे बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। अरे मैं क्या बताऊं, लग रहा है कि मैं भूल करके आ गया, रास्ता भूल गया, पुनः द्वारिका आ गया। लेकिन सुशीला जी देखती हैं उनकी पत्नी, तो कहती हैं कि आप भूले नहीं हैं, बिल्कुल सही रास्ते से आ रहे हैं। ये जो भवन दिखाई दे रहा है ना, ये आपका ही महल है, आपका घर है। सुदामा जी देख लिए कि अच्छा मेरे मित्र का ये सब कमाल है, सामने नहीं दिए, छिपा करके दिए। भगवान देते हैं अपने भक्तों को, सामने से नहीं देते, छिपा करके देते हैं। इतने बड़े दयालु हैं। और आजकल के लोग पहले तो देंगे नहीं, अगर दे दिए तो 50 जगह बोलेंगे, 50 का सैकड़ों मैं उसको दिया। कुछ लोग बोल करके देंगे भी नहीं,
कहीं हाँ हाँ दूंगा, फिर अरे मैं क्या बताऊं, मैं कह दिया था नहीं कहा था, झूठ बोलना था, दया वया का खेल है, मैं कहाँ कहा था। लेकिन हमारे प्रभु ऐसे नहीं हैं, ऐसे भगवान नहीं है। इसलिए माता जी कहती हैं कि हे मेरे लाल, उस भगवान के शरण में जाओ और जा करके भगवान की प्रार्थना करो, क्योंकि उनके पीछे पीछे भगवान के शरण में जाओगे, लक्ष्मी जी उनके पीछे रहती हैं, और भगवान के पीछे रहती हैं लक्ष्मी जी, तो जो भगवान को पकड़ लेगा उसको लक्ष्मी की कमी होगी, बताइए। और लोग भगवान का भजन किया करो, अनुभव हो जाएगा। हम लोगों को लक्ष्मी बहुत मिलती है, चलते चलते लोग पॉकेट में डालते रहते हैं। भजन करने, जो कि भजन नहीं करते हैं, जिसको मैं करना चाहिए कर नहीं पाते हैं, चलते महाराज साहब पकड़िए ना, कभी कभी एकदम चलते थे। एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था, चलते चलते एक व्यक्ति, ट्रेन चल दी, राजधानी में बैठना था, चलते चलते जब चल दिया तो लिफाफा ऐसे फेंक रहा, सब लोग देख रहे तो मुझे हंसी भी आई। जब मैं उठाया तो कहा कि देखो, थोड़ा सा हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, और भगवान के नाम लेने से लक्ष्मी जी हम लोगों के साथ मतलब पीछे लगे हुए छोड़ नहीं रही है। अब बताइए, ट्रेन में कोई ऐसे फेंक रहा है, थोड़ा सा भजन करने का, अगर ज्यादा करेंगे तो पूछना ही क्या है। ऐसे भजन लक्ष्मी के लिए नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी तो अपने आप मिल जाएंगे। तो ये सब ध्यान देना है। मैत्रेय जी कहते हैं कि एवं जल्पितम मातु आकर्ण्योत्थागमं वचः सन्नियम्यात्मात्मानं निश्य काम पितुः पुरा। कह कि मैत्रेय जी की इस प्रकार माता सुनीति के विलाप युक्त वचन को सुन रहे हैं। हाँ हाँ भजन गाइए, ठीक है, बीच बीच में भजन भी होना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण। तो भजन लक्ष्मी के लिए नहीं करना है, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए करना है। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, 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 भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, 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 आत्मा के साथ साफ मन कर ले रे, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साफ मन कर ले, थोड़ा थोड़ा
हरि का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। कैसे होगा भजन? संगत कर अच्छे लोगों की 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 दवा मिल जाएगी सभी रोगों 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 की जिंदगी को अपनी चमन कर ले जिंदगी को अपनी चमन कर ले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर जग के अंधेरे से बाहर निकल कर बंदे तू हरि के गुण गाकर तू हरि के गुण गाकर जग के अंधेरे से बाहर निकल कर जग के अंधेरे से बाहर निकल कर बंदे तो हरि के गुण गाकर तो हरि के गुण गाकर आत्मा से हरि का मिलन कर ले आत्मा से हरि का मिलन कर ले आत्मा से हरि का मिलन कर ले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले मुक्ति का कोई तो जतन कर ले मुक्ति का कोई तो जतन कर ले मुक्ति का कोई तो जतन कर ले भक्ति का कोई तो जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले 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 निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। इस भजन में बड़ा सुंदर भाव है। हाँ? गाएंगे थोड़ा देर में गाएंगे, एक साथ रखा नहीं, थोड़ा देर में फिर भजन सुन लीजिएगा। तो
माता जी खुश इसलिए हुई कि थोड़ा देर में भजन सुनने को मिलेगा। तो देखिए इस भजन में बड़ा सुंदर भाव है। क्या है कि मुक्ति के लिए व्यक्ति को इस जीवन में ही प्रयास कर लेना चाहिए, और उसके लिए क्या करना होगा कि अच्छे व्यक्ति का संग करना होगा। संगत कर अच्छे लोगों की, अच्छे व्यक्ति का संग करना। अच्छे व्यक्ति कौन है? जो शुद्ध आहार विहार करते हुए भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। और भगवान का मतलब सीधा समझना कृष्ण का जो नाम जपते हैं। भगवान माने कृष्ण, ज्यादा इधर उधर दिमाग को मत ले जाइएगा। तो जो भगवान कृष्ण और भगवान राम को जो मान करके भजन करते हैं, ऐसे भक्त का संग करना है। तब आप लोगों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, दवा मिल जाएगी, सबका दवाई मिल जाएगा इसी में। ठीक है, इस भजन का यही भाव था। आप लोग सुन रहे थे, मैत्रेय जी कहते हैं कि सुनीति माता जो हैं सुरुचि के बात को पहले सुनी तो बहुत विलाप की, दुखी हुई, लेकिन बाद में अपने बेटा को बहुत सुंदर प्रवचन की। माता और पुत्र दोनों देख लिए, विचार कर लिए कि हम लोग उतान पाद और सुरुचि से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। वो लोग देख लिए कि लड़ाई से कोई फायदा भी होने वाला नहीं है और हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, हम लोग उतना समर्थवान भी नहीं है लड़ाई करने के लिए। तो दोनों विचार किए। किस पॉइंट पर विचार किए? ध्रुव महाराज ने विचार किया। छोटा बच्चा तुरंत विचार कर लिया। क्या विचार किया? कि मेरी माँ जो कह रही है वो सही बोल रही है। माँ क्या कह रही है? कि भजन करो। तो अब ध्रुव महाराज क्या किए कि भगवान के चरण आश्रय प्राप्त करने के लिए संकल्प किए। मन ही मन अब विचार करने लगे कि अब मुझे भगवान के चरण को प्राप्त करना है। संकल्प किए। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तब तक भगवान की भक्ति सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि संकल्प करते ही व्यक्ति एक तरह से उसमें बंध जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का मन किया तो 16 माला जप किए, मन किया तो 8 माला किए, मन किया तो 32 माला किए, और मन किया तो नहीं किए। चलो आज मन करता है कि सो लेते हैं, तो मन के अनुसार नहीं करना है। मन तो कुछ भी करवा देगा, मन के अनुसार बिल्कुल नहीं करना है। एक संकल्प करना है। संकल्प क्या करना है कि कुछ भी होगा मुझे 16 माला जप करना है। जब इस तरह संकल्पित होंगे तो आप 16 माला जप करेंगे। तो ध्रुव महाराज क्या किए कि भगवत चरण को प्राप्त करने के लिए, भगवत चरण के आश्रय प्राप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प किया। और मन ही मन फिर क्या संकल्प करते हैं कि मैं भगवान की आराधना तो करूंगा और मुझे इतना सुंदर स्थान प्राप्त करना है जिस स्थान को मेरे पिताजी क्या, मेरे दादा बाबा भी प्राप्त न किए हैं। संकल्प किए, और संकल्प करके ध्रुव महाराज और मन ही मन संकल्प ले चुके हैं और वहां से निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वन के लिए। क्योंकि वनम गतोयम हरिमाश्रय कर। वो विचार कर लिए कभी यहाँ भजन नहीं कर सकते, सामने रहूंगा तो यही टेंशन होगा, दिखाई देंगे ये लोग, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो जो विरोधी है ना उसके नजदीक कभी कभी रहने पर भी दिक्कत होता है। तो आदमी, अब ध्रुव महाराज विचार किए कि वास्तव में भजन करने के लिए वन में जाना जरूरी है। वनम गतोयम हरिमाश्रय। प्रहलाद महाराज भी बोले हैं अपने पिताजी को कि तुत्साधु मन्य सुरवर्य देहिना। मैं उसी को साधु मानता हूं कि जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन में जाकर के भजन करता है। और वन का एक अर्थ होता है वृंदावन। वन का एक अर्थ होता है जहाँ संत महात्मा रहते हैं, जहाँ भक्ति का वातावरण हो। मंदिर को भी वन कहते हैं, समझ जाइए आप लोग। वन का मतलब कोई जंगल नहीं होता है। यहाँ आ रहे हैं, यहाँ अगर कोई आता है तो समझो कि आप वन में है, जहाँ एक मत के लोग, भगवान को मानने वाले, भजन करने वाले लोग हैं। वहां जाने का मतलब आप वन में जा रहे हैं।
तो ध्रुव महाराज संकल्प किया कि अब हमको वन में जाना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, अब यहाँ से हटना चाहिए। तो वो तो इस तरह सोच ही लिए। और इधर क्या होता है कि नारद जी इतने महान वैष्णव हैं, इतने महान भक्त हैं कि बिना कुछ बताए ही, नारद जी से कुछ कहा नहीं, नारद जी समझ गए। नारद जी जैसे भगवान सर्वज्ञ हैं, उसी तरह भक्त लोग भी सब कुछ जानने लगते भगवान की कृपा से। तो नारद जी भगवान के भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, इसलिए वो भी समझ गए, स्वयं जान गए। नारद तदुपाकर्ण्यम ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम पृष्ठामूर्धन्य अग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। सुनीति द्वारा भक्ति का उपदेश और ध्रुव जो नगर से निकले चले गए, तो आपस में सब चर्चा हो रही है। नारद जी किसी से कुछ पूछे नहीं, उन्होंने क्या देखा कि तस्य चिकीर्षितम सर्वज्ञता ज्ञात्वा, ध्रुव के भगवत भजन करने का संकल्प को, ध्रुव ने संकल्प लिया है कि मुझे भजन करना है, भगवान के शरण में जाना है, उसको सर्वज्ञत्वा ज्ञात्वा वो जान गए। और जान करके नारद विस्मित, देवर्षि नारद विस्मित हो गए। और वो क्या करते हैं कि मूर्धनी अग्नेना पाणिना पृष्ठवा प्राह, ध्रुव महाराज के पास आए। जंगल में नारद जी आ रहे थे, भजन करते हुए नारद जी देखे कि ध्रुव जंगल में है, तो ध्रुव को देख करके सब कुछ समझ गए, बिना बताए सब कुछ जान गए। और ध्रुव महाराज को क्या करते हैं नारद जी कि ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपने हाथ को रख रहे हैं। नारद जी का हाथ कैसा है? जो पाप को नाश करने वाला है। ध्यान देना थोड़ा सा। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। वो लोग बेचारे भले समझते ना हो, लेकिन बात सही कहते हैं। कहते हैं माता जी लोग, छोटे छोटे बच्चे, तो थोड़ा सा हाथ रख दीजिए। कभी कभी तो हम लोग को संकोच भी होता है, कोई कोई ज्योति आ जाती है कि थोड़ा आप अपना हाथ हमारे सिर पर रख दे, हम लोग हाथ हटाने लगते हैं। मैं अभी परसों आधा घेर ली, महाराज थोड़ा, मैं हाँ ठीक है ठीक है। तो एक बच्चा लाई, तो उसको स्वाभाविक में हाथ रख दिया, तो वो कहते मेरे सिर पर भी हाथ रख दीजिए। मैं हाथ करके अब क्या करूं? मैं कहा ठीक है जाओ, ऐसे ऐसे करके गाड़ी को बंद कर दो। मैं कहा ठीक है, फिर भीड़ मच जाएगा। लेकिन इसके पीछे विज्ञान है। विज्ञान क्या है कि संतों का जो हाथ होता है वो पाप को समाप्त कर देता है, पाप नाशक होता है। नारद जी क्या किए कि नारद जी ने मूर्धनी अग्नेन पाणिना पृष्ठवा प्राह, इसका अर्थ है कि ध्रुव महाराज के मस्तक पर नारद जी अपने हाथ को रखे। उनका हाथ कैसा है? पाप नाशक, पाप को तुरंत दूर कर देगा। अगर नारद जी जैसे महात्मा का हाथ अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो तुरंत समाप्त हो जाएगा। लेकिन महात्माओं को सबके सिर पर रखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो लोग क्या करेंगे कि पाप कर करके आएंगे, महाराज जी थोड़ा सा कर देंगे, बस वो सोचेंगे कि हो गया काम, हमारा हाथ रखवा लेंगे। और महात्मा लोग भी भाव में आकर के ये सब नहीं करना चाहिए, सबको करना भी नहीं चाहिए। जो वास्तव में वैसे हैं उनको करना चाहिए। तो नारद जी सब कुछ समझ रहे, सब समझ रहे हैं कि बालक क्या करने के लिए जा रहा है। अब देखिए यहां नारद जी की स्थिति क्या हो रही है कि सारी घटनाओं को समझ चुके हैं। राज्य भवन में वो अभी अंतःपुर में घटी हुई है। विचार करो, राजभवन के अंतःपुर में सारी घटनाएं घटी हुई है, बाहर नहीं हुआ है, अनाउंस नहीं हुआ है, माइक पर नहीं ये सब घटना घटी है। उसको नारद मुनि कैसे जान गए? प्रश्न होगा ना कि नारद जी आखिर कैसे जान गए? तो इसका उत्तर है कि नारद जी त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं। जो संत हो जाते हैं वो लोग भूत भविष्य को देखने लगते हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टा वो सब कुछ देखने लगते हैं। भूत में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, सब कुछ देख लेते हैं।
तो वो जान गए। और उसमें भी क्या है कि वो भगवान के परम भक्त हैं और अंतर्यामी भगवान हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं तो उनकी कृपा से वो भक्त भी जानने लगता है। भक्ति के दृढ़ संकल्प को जान करके अब नारद जी देखे कि यह ध्रुव जो जंगल में आया है उसके हृदय में भक्ति का दृढ़ संकल्प है। तो उस संकल्प को जान करके नारद जी के हृदय में स्वाभाविक दया उमड़ आया, द्रवित हो गए नारद जी और सोचने लगे कि इस बच्चा को भक्ति सिखानी चाहिए। नारद जी के पास ध्रुव महाराज नहीं गए हैं, ये ध्यान देना। कभी कभी हम लोग गुरु के पास जाते हैं, लेकिन अगर आपके हृदय में भक्ति की दृढ़ संकल्प अगर है तो गुरु अपने आप मिल जाते हैं। क्योंकि भगवान अपने प्रतिनिधि को स्वयं भेजते हैं, क्योंकि भगवान चैत्य गुरु हैं। वास्तविक गुरु कौन है? भगवान है। इसीलिए भगवान को जगत गुरु कहा जाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। तो अगर आप भजन कर रहे हैं, भजन करने की आपके मन में उत्कट इच्छा है कि हमको भगवान कब मिलेंगे, कृष्ण कब हमको प्राप्त होंगे, हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, तो जब इस तरह का भाव आपके मन में उत्पन्न होगा तो भगवान ही क्या करेंगे कि स्वयं भगवान नहीं आएंगे, लेकिन अपने प्रतिनिधि को, अपने भक्त को उसके पास भेज देंगे। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति की दृढ़ संकल्पता को देखते हुए भगवान ने नारद जैसे परम वैष्णव को भेजे हैं। और नारद जी जब आए तो नारद जी विचार करने लगे कि ये भजन करना चाहता है, वास्तव में भजन करना चाहता है कि केवल ऐसे ही ढोंग करने के लिए चला है। गुरु लोग परीक्षा भी लेते हैं। अभी नारद जी का जो प्रवचन चलेगा तो नारद जी एक तरह से कहेंगे बेटा तो घर लौट जाओ। गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेकर के ही दीक्षा देनी चाहिए। ये नहीं कि पॉकेट में कंठी झोली लेकर के चलो और बस बाहर हो। आजकल की स्थिति यही चल रहा है सब जगह। हम लोगों को कथा कहते हुए मैं 2005 से कथा कर रहा हूँ, अब मिला लो कितना साल हो गया। अगर दीक्षा देना होता, चेला बनाना होता तो 10 कम से कम 3-4 हजार तो चेला हो ही गए, कंठी बांध ही दिए होते। एक बार की बात है, मैं उधर नलहटी एक जगह है, वहां मैं कथा कर रहा था। 2012-11 की घटना है। मैं कथा कर रहा था तो वहां मरवाड़ी परिवार ज्यादा थे। विष्णु प्रभु नलहटी जानते हैं? हाँ, बंगाल की नलहटी। तो वहां मैं कथा कर रहा था तो वहां मरवाड़ी लोग थे। एक साल जब मैं कथा किया, अब तो मैं थोड़ा कम कर दिया हूँ क्योंकि उसमें गौर कृष्ण महाराज थे ना, तो मुझे टेंशन नहीं था कथा का। जो मन करता था वही गाना चालू कर देता था भजन। और जब गाता था तो लोग यही चाहते हैं, आजकल वाले लोग खूब झूमने लगते थे, नाचने लगते थे। मैं प्रथम भागवत किया तो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं क्या किया हूँ। तो लोग को बड़ा मजा आ रहा है। आकर के लोग प्रणाम पैसा दिल्ली में किया था, पंजाबी बाग में, 2005 की घटना। मैं तो डर रहा हूँ, कथा मंच पर गया तो मैं बार बार गुरु महाराज भैया महाराज को मन ही मन प्रणाम करूँगा, आशीर्वाद दीजिए। मैं क्या बोलूंगा मुझे खुद नहीं पता है। मंच पर जाते ही सारा दिमाग खत्म, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जो पढ़ करके गया था वो तो बोला ही नहीं, क्योंकि अब आ ही नहीं रहा। लेकिन इतना जानकारी था कि 1-1.5 घंटा कैसे लोगों को फंसा करके रखना, इतना सीख लिया था। तो जैसे तैसे 1.5 घंटा पूरा किया तो लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही मैं नलहटी में कथा किया तो लोग बहुत प्रभावित हुए प्रथम वर्ष। जब दूसरा साल गया तो माता जी लोग आकर कही कि महाराज जी आप दीक्षा दीजिए हम लोगों को। 60 मरवाड़ी परिवार के लोग आए दीक्षा के लिए, 60 लोग कहे कि आप दीक्षा दीजिए। मैं कहा दीक्षा? हाँ, तो हम कहे हम दीक्षा नहीं देते हैं। तो नहीं हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, आप दीक्षा दे देंगे। तो कहा नहीं मैं दीक्षा नहीं देता। हम लोगों ने एक नियम है, इस विधि को पार करेंगे तब ऐसे ऐसे दीक्षा होती है। नहीं गुरु जी आप कंठी दे दिए, दीक्षा दे दी, आप बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं, हम लोग आपको गुरु बनाना चाहते। मैं नहीं दिया, कहने का मैं मना कर दिया।
एक लड़का मेरे साथ था, कहा दे दीजिए ना, मैं उसको डांटा, लेकिन तुमको मालूम है सिस्टम, मैं भैया को आकर बताया कि वो हंसने लगने का कि वो कह रहा था कि दीक्षा दे दीजिए, तो मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं ज्यादा। तो मैं दीक्षा नहीं दिया था, क्या हुआ, जब तीसरा बरस मेरी कथा वहां नहीं हुई तो एक वृंदावन की लड़की गई कथा करने के लिए, हो गई और सबको दीक्षा दे करके आ गई। तो वृंदावन में गई, उसका नाम नहीं लूंगा, वो सबको दीक्षा दे करके आ गई। फिर तीसरा साल का चौथा साल फिर बैठ गया वहां कथा करने, और दूसरे लोग, फिर कुछ लोग तो हम लोग जा ही रहे थे जो समझ रहे थे, तो क्या बता कि अब आप लोगों को भगवान मिल गए ना और कथा सुनो, बताइए ये स्थिति है। दीक्षा वाले कंठी बांध दो, कब मैं बता रहा था प्रेम विवाह, वो लोग सब लोग कंठी लगाई है और बड़ा प्रेम से चाय पी रहे हैं, माला जपने का ढंग, कुछ करने का ढंग, कुछ भी आ रहा है खाना, ये सब नहीं, ध्यान देना है। जब गुरु का काम होता है शिष्य को देखना कि वास्तव में उसमें योग्यता है कि नहीं, परीक्षा लेने गए। तब नारद जी यहाँ बोलना चालू करते हैं, बड़ा सुंदर प्रवचन करते हैं। नारद मुनि स्वागत कहने लगे, कहते हैं मान हानि नहीं सहन करने वाले क्षत्रियों का आश्चर्यजनक प्रभाव तो देखो, जिसके कारण यह 5 वर्ष का जो बालक है किस प्रकार अपनी विमाता माने जो सौतेली माँ है उसके बात को सहन नहीं कर पाया और छोड़ करके चला गया। नारद जी बोल रहे हैं उस ध्रुव महाराज से, कहते हैं कि नाधुनाप्यवमानन्ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्ष्याम कुमार से सत्य से क्रीडनादेश। नारद जी कह रहे हैं कि बेटा अभी तो इस छोटे से आयु में तुमको खिलौना खेलने का समय है, आपको खेल खेलना चाहिए। क्रीडनादेशु सप्तस्य कुमारस्य ते सम्मानम अपि न लक्ष्यामः। इसलिए सम्मान की भावना तुम्हारे मन में कहां से आ गया? इस जंगल में तुम क्यों आए हो? क्या कारण है जंगल में आने का? नारद जी पूछ रहे हैं ध्रुव महाराज से, कहते हैं कि अभी तो तुमको खेल खेलने का समय, खिलौना देकर के खेलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं खिलौना मांगते हैं, कहीं कार देख लिए प्लास्टिक वाले या गाड़ी देख लेते, गाड़ी रोने लगते हैं। 5 के 8-10 वर्ष तक खिलौना मांगते हैं, खिलौना। तो तुम यहाँ क्या करने आ गया? तुझ बच्चे का अपमान या सम्मान भी मैं नहीं देख रहा हूँ। क्या अपमान है, क्या सम्मान है? बच्चों को, छोटा बच्चे जो होते हैं उसको कोई मार देता है तो बेचारा रोता है, और वही व्यक्ति जो मारा है 2 मिनट में ही मिठाई देकर बेटा लो, तो बच्चा दौड़ करके ले लेता है। उसको ये पता ही नहीं चलता कि अभी 1 मिनट पहले मुझको मारा था, 2 मिनट पहले मुझे मारा था। बड़े व्यक्ति को कोई ऐसे कर दे तो उसको याद रखता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। उसको माला पहनाओ या डांट दो। माला भी पहनाएंगे तो ये नहीं समझेगा कि हमको इसने माला पहनाया है। उसको माला का मतलब नहीं, पहन दिया। माला पहनाई, उसको पहनेगा तो फेंक देगा, पहन के उसको तुरंत निकाल देगा। उसको मान सम्मान की कोई भावना नहीं रहती है। तो तुम इस तरह के बात में क्यों फंस रहे हो? मान अपमान का विचार करने पर ही पुरुष के मन में खेद के कारण अपमान करता आदि भ्रम अज्ञान से भिन्न नहीं है, अर्थात मोह कल्पित ही है। क्योंकि इस दुनिया में सुख दुख मान अपमान ये सब अपने पूर्व कर्मों से प्राप्त होता है। इसलिए हे मेरे प्रिय बेटा वत्स, स्नेह में नारद जी बोल रहे हैं कि तुम क्या करो कि ईश्वर गति वीक्ष्य, भगवान के इच्छा को समझ करके, ये समझो कि भगवान द्वारा यह निर्धारित कर्म फल का विधान समझ करके दे करके, अर्थात ईश्वर के अनुकूलता के बिना उद्यम सफल नहीं होते हैं। भगवान जब तक अनुकूल नहीं होंगे तो उद्यम सफल नहीं होगा। ऐसा जान करके यावत दैवम उत्पादितम तावत मात्रेण बुध पुरुषम परितुष्य, कह रहे नारद जी कि अपने पूर्व कर्म के अनुसार ईश्वर के द्वारा
जो भी प्राप्त होता है उतने से ही बुद्धिमान पुरुष को संतोष कर लेना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, नारद बोल रहे हैं, उसको जो मिल रहा है उतना ही में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि वह पूर्व कर्म के अनुसार मिलता है। जो कुछ मिल रहा है, धन मान सम्मान कुछ भी मिले, तो उसको ज्यादा इधर उधर सोचना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अरे मेरे कर्म फल में जो है वो मिल रहा है। दूसरे के धन को देकर के ईर्ष्या नहीं करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप क्या करो कि तुम्हारे भाग्य में राज सिंहासन नहीं लिखा है, नारद जी कह रहे हैं। अरे उत्तम के भाग्य में है तो तुम इतना ही से संतुष्ट रहो। सुरुचि में दोष मत देखो कि सुरुचि ने ऐसी कही इसलिए मैं जंगल में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये सब की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो मिल रहा है। जा करके खेलो बेटा, मान अपमान के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है। यदि मेरी बात न मान करके अपनी माता सुनीति द्वारा उपदिष्ट उपाय से जिनकी प्रसन्नता तुम प्राप्त करना चाहते हो, वे भगवान निश्चय ही मनुष्यों को दुराराध्य हैं। मनुष्य लोग चाहे कि हम भगवान को प्राप्त कर ले, तो प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। नारद जी का प्रवचन देखो क्या बोल रहे हैं। यह मेरा मत है बेटा, मेरा मत यही है कि तुम अपनी माँ की बात सुन करके जो इस जंगल में आ गए हो, आप लोगों को समझ में आ रही है कथा? आ रही है ना? हाँ ठीक है, समझना चाहिए। नारद जी जो ध्रुव महाराज जंगल में गए हुए, छोटा सा बच्चा जंगल में गया, तब तक एक महात्मा आ गए, उनका नाम है नारद। और जब आ गए तो बेटा इस जंगल में तो क्या कर रहा है, वो सब समझ रहे थे। पहले ही कहा गया तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जान चुके थे। तो कहने लगे कि देखो बेटा मैं समझ रहा हूं कि तुम किस लिए आए हो। पहले तो उनके सिर के ऊपर हाथ रखे स्नेह दिए, महात्मा है ना, आशीर्वाद दिए, देखो बच्चा है चलो। और इसके बाद कहने लगे कि देखो बेटा तुम्हारा खेलने का समय है, इस समय आनंद से खेलो कूदो मौज मस्ती करो, मान अपमान के चक्कर में नहीं पड़ना है। और जहाँ भजन की बात है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी माता जी कही है, माँ बोली है कि जाओ भजन करो, तुमको कुछ चाहिए तो वही देंगे। तो तुम जिस भगवान की भजन करना चाहते हो, पुंसाम दुराराध्य, मनुष्यों के लिए यह बड़ा दुराराध्य है, कठिन काम है भजन करना, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए तुम लौट जाओ, घर चले जाओ, क्योंकि सर्वथा आसक्ति त्याग पूर्वक निरंतर जो प्राणायाम आदि से युक्त चित्त की एकाग्रता से बहुत बहुत जन्मों में साधन करके भी जिनके स्वरूप को जानने की इच्छा में रत मननशील योगी जन भी उस भगवान को नहीं जान पाते हैं। यम ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवई वेदै सांग पदः क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम श्यामला ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके योगी जन जा करके मननशील योगी जन भी जान नहीं पाते हैं, तो साधारण व्यक्ति के लिए तो कहना ही क्या है, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए तुम्हारा यह निष्फल आग्रह मैं चाहता हूं कि बंद हो। धर्मादि के अनुष्ठान के लिए उचित काल, अब वही बात जैसे आजकल के संसारिक लोग जो बोलते हैं उस तरह प्रवचन करें, क्योंकि परीक्षा ले रहे हैं ना। मैं पहले ही बोल दिया था कि नारद जी गुरु हैं, तो परीक्षा लेना चाहते हैं कि वास्तव में भजन करना है, चाहता है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि धर्मादि अनुष्ठान के लिए उचित काल है बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आएगा तब तो भजन करना, यत्न कर लेना चाहिए। जब बूढ़े हो जाओगे तो थोड़ा सा भजन कर लेना, आखिर भजन तो थोड़ा ही करना है ना, अंत में थोड़ा सा खोल देना हरे कृष्णा पार हो जाओगे। जब तक जवानी है तब तक आनंद में रहो, जावत जीवे सुखम जीवे, खूब खाओ। मिठाई इतना बढ़िया बढ़िया बना है, नहीं खाओगे तो कैसे होगा, साधु बड़ों को मना कर दिया है, ठेला का मत खाओ। और
और ठेला वाला हम लोग थोड़े खाएंगे वो गोलगप्पा, है कि नहीं? मोमो क्या क्या चलता है, मोमो, चाउमीन, और 2 चीज और है क्या, पिज्जा, पास्ता, नरक का पिज्जा। पिज्जा पिज्जा में तो जानते हैं, पिज्जा उसको जो खाता है ना वो उस व्यक्ति को पी जाता है, पिज्जा ही उसको खत्म कर देता है, पिज्जा। पास्ता, पास्ता माने खा करके पछताना ही पड़ेगा। जो पास्ता खाता है ना उसके शरीर को इतना बर्बाद कर देता है कि बाद में डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं। इसको नहीं खाना चाहिए, और खाने की इच्छा है तो घर में बनाइए, अपने घर में। मैदा का चीज कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन दुकानदार लोग बैठे होंगे नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊँ। आप लोग खूब खाओ, भजन करो, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। तो आज का लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि अरे अभी भजन करने का समय है, अरे अभी तो खाओ पियो मौज मस्ती में रहो, बाद में जब बुढ़ापा आएगी तो भजन कर रहे। यही बात नारद जी बोल रहे हैं, अरे कि बेटा हमारे समय से तुमको घर लौट जाना चाहिए। और श्रेषम काल समुपस्थिते भवान यतिष्यति, अर्थात धर्म आदि के अनुष्ठान के लिए उचित काल जब बुढ़ापा आएगा, जब तुम 95 साल के हो जाओगे या 99 साल के, तो 1 साल में भजन कर लेना। 100 बरस का उम्र है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 99 साल भोग लो और 1 बरस भजन कर लेना। लगता है कि उसका एकदम क्लियर उम्र जानता है। व्यक्ति को किसी को पता नहीं कि अभी हम यहाँ जो बैठे हैं दूसरे क्षण क्या होने वाला है, पता है? किसी किसी की घटना होती है तब आश्चर्य लगता है। अभी एक बेचारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वो बैठे विवाह में, उनको क्या पता था कि अभी क्या होने वाला है, तब तक गया। कोई नहीं जानता है। हम लोग विमान में बैठते हैं, जब जाते हैं जहाजों में यात्रा करते हैं, कुछ लोग तो जाते ही नहीं, लेकिन हम लोग का परिस्थिति जाना ही पड़ता है। लेकिन भगवान जब तक लिखे हैं क्लियर रहेंगे। जब विमान आकाश में उड़ता है ना, तब ऊपर से पता चलता है कि अब क्या होगा। भगवान ही सब कुछ करने वाले, इसलिए हम लोग एक मंत्र बोलते हैं, हे भगवान नरसिंहदेव, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। भक्त लोग कहीं भी जाते हैं तो नमस्ते नरसिंहाय मंत्र पढ़ते हैं, कवच धारण करते हैं। ये नरसिंह कवच पवित्री है, ये जो है कवच है, ये भगवान नरसिंह के द्वारा सब बनाया गया है। इसको बनाने में मंत्र पढ़ा गया है। ये बहुत शोधित चीज है, ये बहुत शुभ माना जाता है। नरसिंह देव भगवान का ही ये सब पवित्री है, कवच है। तो भक्त लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। ये कोई ठिकाना करे कि हम कब तक जीवित रहेंगे, बताइए? आप लोगों को मालूम है कब तक जीवित रहेंगे? नहीं मालूम। तो फिर कैसे कहेंगे कि बुढ़ापा में भजन कर लो? इसका मतलब कोई 1 नंबर का दुश्मन है जो ये कह रहा है कि बुढ़ापा में भजन कर लो। वो सबसे अच्छा व्यक्ति है जो कहता है कि बेटा भजन चालू कर दो। छोटा बड़ा जवान बूढ़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री लड़का लड़की, ये सब कोई मतलब नहीं, सबका अधिकार है भजन करने का। और जिस दिन कान में सुनाई दिया उसी दिन से भजन चालू कर देना चाहिए। और तत्परता पूर्वक यह सोचना चाहिए कि दूसरा क्षण मैं नहीं रहूंगा, इस भाव में होकर भजन करना है। प्लान नहीं लंबा चौड़ा बनाना है कि ये घर बना लूंगा तब करूंगा, एक फैक्ट्री और खोलूंगा तब करूंगा, 2 गाड़ी आ जाएगी, लड़का का विवाह करूंगा तब करूंगा। अभी तो हमारी बेटी है, बेटी का कौन देखेगा? अरे तुम देखने वाले हो, सबको देखने वाले भगवान है। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बात बोले हैं, प्रभुपाद जी इसको उदाहरण दिए हैं। आप लोग इस उदाहरण को सुने नहीं होंगे कि संसार के लोग सोचते हैं कि मैं पालन करने वाला हूँ, लड़का लड़की, बेटा बेटी, पत्नी,
या पति, देखने वाला मैं हूं। लेकिन नहीं, इस पर उदाहरण दिए हैं कि एक घोड़ा था, उस घोड़ा पर एक व्यक्ति 1 क्विंटल चावल रख करके 1 क्विंटल का बोरी रख दिया था घोड़ा के ऊपर, और उस चावल के ऊपर खुद बैठ करके जा रहा था। तो दूसरा कोई दयालु व्यक्ति देखा तो उसके मन में आया कि देखो एक घोड़ा भी जीव है, इसके ऊपर चावल रखा है, स्वयं बैठा है। तो क्या करे भाई, थोड़ा सा तो दया कर लो, ये भी तो जीव है। तो इतना सुना तो उसके मन में आया कि सही कह रहा है। वो क्या किया कि घोड़ा से उतरा, चावल को नीचे उतारा और उसको 2 भाग किया। जो 100 किलो का चावल था उसको 50-50 किलो किया। 50 किलो चावल घोड़ा पर रखा, चावल के ऊपर खुद बैठा और 50 किलो चावल कहां ले लिया? अपने सिर के ऊपर। अब बताइए कि घोड़ा का भार कम हुआ कि उतना ही है? लेकिन मूर्खता बस 50 किलो भार दे दो तो अपने सिर पर ले लिया है। इसी तरह हम लोग हैं, सारा भार सबको खिलाना पिलाना, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भगवान बांट दिए हैं कि भरण किसको करना है, रक्षा किसको करना है, जन्म किसको देना है। भगवान तो इसे बिल्कुल अलग हैं। भगवान श्याम सुंदर सारा काम बांट दिए हैं, अपने ही शक्तियों में कर दिए विभाजित। तो उस भगवान की आराधना करो जो भगवान सारे जगत को समय से खिलाते हैं, समय से उसको ले जाते हैं। कोई व्यक्ति चाहता है मारना, लेकिन उनको मालूम है कि ये सब कचरे लोग भरे रहेंगे तो फिर संसार में चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीच बीच में हटाते रहते हैं, मारते रहते हैं, समाप्त करते रहते हैं। जिसको जितना चाहिए समय से भगवान भोजन दे देते हैं। तो ऐसे परमाराध्य भगवान को नहीं छोड़ना है। लेकिन यहाँ नारद जी संसारिक व्यक्ति जैसे कुछ बोलता है, वैसे बात कर रहे हैं कि जब बुढ़ापा आ जाएगी उस समय धर्म का अनुष्ठान कर लेना। अभी तुम यहां से लौट जाओ। इसका मैं थोड़ा सा भाव पढ़ देता हूँ। गुरु महाराज इस पर भाव लिखे, बड़ा सुंदर भावार्थ है, तो आप लोग सुनिए। लिखते हैं कि ध्रुव महाराज की परीक्षा लेते हुए नारद मुनि यहाँ लोक मत का अनुवाद मात्र कर रहे हैं। ये मत समझना कि नारद जी ने कहा, नारद जी लोक मत का व्याख्या कर रहे हैं। प्राय लोग बुढ़ापा में परमार्थिक विचार की ओर झुकते हैं। चलो अब तीर्थ करने चलते हैं। घुटना से चला नहीं जाएगा, तीर्थ करने जाएंगे। गिरिराज परिक्रमा कर नहीं पाएंगे, जमुना गंगा में स्नान कर नहीं पाएंगे, लेकिन चलो अब तीर्थ करने चलते हैं। सीढ़ी चढ़ने के लिए कह दिया जाएगा, घोड़ा उनको चाहिए, खच्चर पर बैठ करके जाएंगे, तीर्थ करेंगे। किसी संसारिक कार्य की योग्यता रह जाने पर ऐसा विचार उत्पन्न होता है। सामान्यतः संसारिक लोग सोचते हैं कि बचपन काल विविध खेल कूदों से जीवन का आनंद लेने के लिए है, जवानी युवती स्त्रियों के संग इंद्रिय सुख भोगने के लिए, और जीवन के अंतिम समय लगभग मृत्यु से 1 साल पहले, आधा 6 महीना या 1 साल पहले धर्म योग या भक्ति करने के लिए है। मूर्ख जनता की बात कह करके नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहे थे कि संसारिक सुखों के प्रति उसकी रुचि है कि नहीं, और भक्ति करने के लिए कितना दृढ़ है। शिष्य का परीक्षा करना गुरु का कर्तव्य है। परीक्षा में उत्तीर्ण शिष्य ही भगवान का चरण कमल पा सकता है। ध्रुव महाराज ऐसे ही उत्तीर्ण शिष्य थे। ये तो देवर्षि नारद और ध्रुव के लिए परीक्षा का प्रश्न पत्र मात्र था। वास्तविकता यह है कि जीवन के किसी भी बिंदु से भक्ति प्रारंभ की जा सकती है। जीवन के किसी भी बिंदु से, बिंदु माने छोटे से, जवानी से, बुढ़ापा से, जहां आपको सुनाई दे दिया उसी समय से भक्ति चालू कर देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी लड़का का विवाह होगा तब, एक बच्चा हो जाएगा तब, नौकरी मिल जाएगा तब। कुछ लोग कहते कि रिटायर होगा ना तो भजन ही करूंगा।
बस 1 साल का नौकरी रह गया। मेरे पास बहुत उदाहरण ऐसे लोगों का। और अब रिटायर हो गए तो क्या कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं या लड़का को गोद में लेकर के खिला रहे हैं। करे कि मैं नहीं रहूंगा तो सो ही नहीं पाता। करते रहो तो फिर पता 1-2 लोगों को पता चला कि खत्म भी हो गए, हो गया उनका भजन, बस हो गया भजन। तो आप भजन गा दीजिए। अब गाना चाह रहे थे, गा लीजिए भजन। कहने का अर्थ हमारा इतना ही है कि भजन का कोई समय नहीं है, जब जानकारी हो उसी समय से आप लोग चालू कीजिए। अब भजन सुनिए, इसके बाद आरती आगे करेगा वो। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विनती चरणों में मेरी, तेरी लाडली राधे प्यारी, चरण शरण दे हम सब पर, कृपा करियो रस भान दुलारी। एक भजन जब मैं संग्रह करके लेके आया हूँ, श्री राधा जी के चरणों में, श्री माधव जी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी एक विनती है, इस भजन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फिर से 2 लाभ हमें प्राप्त होंगे। एक तो इसका जो रस है वो हमारे हृदय को प्रसन्न करेगा। दूसरा, जो 32 नाम राधा जी के इसमें दिए गए हैं उनका स्वतः ही जाप हो जाएगा। इसलिए एक लाइन मैं बोलूंगा और एक लाइन मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, सबका हम सबका जाप 32 नामों का हो जाएगा। राधे राधे सुमिरन कर लो, राधे 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 सुमिरन कर लो, राधे राधे सुमिरन कर लो। 32 नाम जपो श्री जी के, 32 नाम जपो श्री जी के, खुशियों से दामन भर लो, राधे राधे सुमिरन कर लो, राधे श्यामा श्यामा सुमिरन कर लो, श्यामा सुमिरन कर लो, राधे राधे सुमिरन कर लो, राधे राधे सुमिरन कर लो। मृदुल भाषिणी है श्री राधे, सौंदर्य राशि है श्री राधे, परम पुनीता है श्री राधे, नित्य नवनीता है श्री राधे, नित्य नवनीता है श्री राधे, रास विलासिनी है श्री राधे, रास विलासिनी है श्री राधे, नित्य सुवासिनी है श्री राधे, नित्य सुवासिनी है श्री राधे। नवल किशोरी अति ही भोरी, नवल किशोरी अति ही भोरी, ओ सुबह में कब बड़ी राधे राधे सुमिरन कर लो, राधे राधे सुमिरन कर लो, श्यामा श्यामा सुमिरन कर लो, श्यामा श्यामा सुमिरन कर लो। 32 नाम जपो श्री जी के, 32 नाम जपो श्री जी के, खुशियों से दामन भर लो, राधे राधे सुमिरन कर लो, राधे राधे सुमिरन कर लो, श्यामा श्यामा